देखिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज ड्यूरिंग मोशन इन परपेंडिकुलर फोर्स। आप जानते हैं, या पिछला वीडियो अगर देखे होंगे मेरा डेरिवेशन का, ठीक है ना, तो उसमें क्या देखने को मिला कि कोई चार्ज किसी वेलोसिटी के साथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में चलने लगता है। मैंने आपको बताया था, नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, देखिए, ठीक इसके पीछे अपलोड किया हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है? वेलोसिटी है। ये एक्चुअली में क्या है बेटा? वेलोसिटी है, ठीक है। और ये इस पे लगने वाला क्या है? फोर्स है। जब ये चार्ज एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैं बताया था, ये फोर्स, ये करंट यानी कि वेलोसिटी, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी रहेगा। तो देखो, ये चार्ज क्यों आ रहा है वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, वेलोसिटी के साथ, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैं बताया था कि अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड का वो सिंबल है, चिन्ह है, पहचाने के लिए। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर जो हम लोग बोलेंगे कि इस सर्कुलर पाथ में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। किसका इक्वल हो जाएगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग डेरिवेशन करके एक्चुअली में आए थे, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? तो क्यू भी बी, है ना, क्यू भी बी मैक्सिमम 90 डिग्री पर, क्योंकि यहां पर बेटा 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। सारा चीज मैं अच्छे से बताऊंगा आपको 90 डिग्री के एंगल पर, और 90 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम बनता है, और मैक्सिमम का मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी होता है, ठीक है। अगर एंगल कम बेसी होगा तो साइन थीटा ऐड होने स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए क्यू भी आपको मैं बता चुका हूं। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें क्या हो जाएगा? मान के चलो कि ये रेडियस है ना, ये क्या है बेटा? रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर अपन में आर, एम बी स्क्वायर अपन में आर होता है। अब ये भी से एक भी कैंसिल, तो ये बचा क्या आपके पास? क्यू बी अपन में एम बी अपन में आर। आर को यहां रिप्लेस कर दो बेटा, आर बराबर क्या हो जाएगा? एम बी अपन में क्यू बी। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन 1। अब एम बी बराबर क्या होगा? एम बी, यहां से एक चीज और मैं काइनेटिक एनर्जी ड्राइव कर दे रहा हूं, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बी आर, क्यू बी आर। ये बात आपको याद रखनी है यहां पर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हम आगे ड्राइव करेंगे, बट यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए, के बराबर, केवल के लिख रहा हूं, के बराबर हाफ एम वी इंटू एम वी, ऐसे लिख सकते हो, एम वी, वी को 2 बार, ठीक है। अब यहां के बराबर क्या हो जाएगा बेटा? हाफ, और एम वी का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, क्यू बी, ये 2 लिखा गया, सॉरी, क्यू बी आर भी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? काइनेटिक एनर्जी हो गया। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए इस बात पर। अगर हम लोग टाइम पीरियड के लिए, है ना, अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ चार्ज मोशन इन परपेंडिकुलर फोर्स, टाइम पीरियड की बात करूं, तो आप जानते हैं बेटा, टाइम बराबर यहां से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपन में स्पीड यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पर डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस के लिए हम लोग सर्कुलर पाथ है, तो डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ही हो जाएगा, ठीक। वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? v हो जाएगा, ठीक। अब इसको इक्वेशन 2 कर देता हूं, ठीक है ना। अब इसमें मैं करता हूं पुट वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। 1 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 में क्या है? r है, तो 2 पाई ऐसे ही रहेगा बेटा। r के जगह पर क्या पुट कर देंगे? एम भी अपन में क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बी, और ये भी पहले से है, तो भी से भी हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा
2 पाई एम अपन में क्यू बी, ठीक है। और ये वैल्यू बेटा आपका कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ओके, दूसरी बात, ये वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। ये फोर्स जो है टाइम पीरियड है, वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है टाइम पीरियड, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज एंड आपका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पर। ओके, देखो बेटा, यदि टी का वैल्यू तो आ गया है ना, टी का वैल्यू आ गया। यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/t, है ना। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, ठीक है। और टी का ये रेसिप्रोकल कर दो। अगर टी का वैल्यू 2 पाई एम अपन में क्यू बी है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई एम, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, इतना में ही। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक। तो देख लीजिए।